नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आप सभी के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए तो प्रश्नों को शुरू किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? ये इंग्लैंड की देन है। अगला है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार भारत की जनता द्वारा मतलब जनता के द्वारा प्राप्त करता है। अगला है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्य संघ के द्वारा भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। अगला है किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? तो ये जो आपके एम.एन. राव, कौन थे? एम.एन. राव जी ने किया था इसका सुझाव प्रस्तावित संविधान का। अगला है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो जो लोकसभा का कार्यकाल था वो कितनी बार 6 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो वो केवल एक ही बार 6 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। अगला है एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है कि क्या व्यक्त कर सकता है? इतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं उतने विकल्प उसके सामने रहते हैं। अगला है ऐसा व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो कौन है ये? ये हैं जो मंत्री, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, मंत्री सदस्य होते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदनों में बोल सकते हैं। अगला है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए कौन पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो है वह पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है राष्ट्रपति के पद के लिए। अगला है भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकता है? तो किसकी? ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तब वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। अगला है कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो कौन सा देश था? अमेरिका था। कौन सा देश था? अमेरिका। अगला है मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल होता है? तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में बजट तैयार कर संसद में पेश करना होता है। अगला है प्रशासनिक सुधार आयोग के केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए कितनी सिफारिशों को प्रस्तुत किया है? तो कितनी सिफारिशों को? 22। कितनी? 22। अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य जाति धर्म
लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर किसी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है आपका 15 के 1 में है। अगला है नोरोजी। नोरोजी ने इंग्लैंड में रहकर ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव कब लड़ा था? तो नोरोजी ने ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव 1892 ईस्वी में लड़ा था। अगला है किसने कहा था कि हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते हैं? तो ये किसने कहा था? ये अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला है मार्क्स। मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किस पुस्तक में किया है? दास कैपिटल। अगला है दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो ये जो आपका था 15 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को ये जो आपका हुआ था, पारित हुआ था। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 226 द्वारा। अगला है भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, यह मांग किसने और कब की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी 1922 ईस्वी में। अगला है ध्वज लहराने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ध्वज फहराने, झंडा फहराने का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 19 के क में है। अगला है काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। तो काम रोको प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? ये लोकसभा में लाया जाता है। अगला है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? तो ये जो द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये जो है मैक वेबर की है। किसकी है? मैक्स वेबर की। अगला है विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।